गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नमः श्री शङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक क्रमांक 57 से हम लोग पाठ करेंगे। आस्तां दुस्तार्किकै साकं विवाद प्रकृतं ब्रुवे स्वाहमो सिद्धमेकत्वं कूटस्थपरिणामिनोः भ्राम्यन्ति पंडितं मन्याः सर्वे लौकिकतार्किकाः। कहीं कहीं मिसप्रिंटिंग है, तैर्थिकाः लिखा हुआ है, वास्तव में वो तार्किकाः है। सर्वे लौकिक तार्किकाः। फिर से पढ़ेंगे। भ्राम्यन्ति पंडितं मन्याः सर्वे लौकिक तार्किकाः अनादृत्य श्रुतिं मौर्ख्यात् केवलां युक्तिमाश्रिताः पूर्वापरपरामर्श विकलास्तत्र केचन वाक्याभासान् स्वस्वपक्षे योजयन्त्यप्यलज्जया। कल हम लोगों ने चर्चा की थी और ये निर्णय निकला था कि कूटस्थ सत्य है और अपरिणामी है, और उसके ऊपर जो अहम है या जीव है वह आरोपित है। उसको विक्षेपाध्यास पीछे कहा है। और ज्ञानी पुरुष के बारे में भी यहाँ पे संक्षेप में बताया कि उसका अज्ञान आवरण तो भंग हो जाता है, लेकिन स्थूल सूक्ष्म शरीर जो कि विक्षेप रूप है वो चलते रहता है। और इसका समर्थन श्रुति ने भी किया है। और जैसे न्याय दर्शन के लोग बोलते हैं कि उपादान कारण नष्ट होने पर कार्य एक क्षण के लिए रहता है, तो ये ठीक ही है। अनादिकालीन अविद्या खत्म हुई है तो कुछ वर्षों तक उस जीवन मुक्त पुरुष का शरीर रह सकता है। अब यहाँ पे विचार को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि न्याय दर्शन के लोग तर्क पर ही आधारित चिंतन करते हैं और ये उतना सही नहीं है। इसलिए यहाँ पर दो लोगों के लिए विद्यारण्य स्वामी जी थोड़ा कठोर बोल देते हैं। लौकिकाः तार्किकाः। बोले जो सामान्य लौकिक लोग हैं और ये जो तर्क करने वाले हैं, ये दोनों लोग आत्मा को ठीक से जानते नहीं। आत्मा को तर्क से सिद्ध करना चाहते हैं, जबकि आत्मा के विषय में प्रबलतम प्रमाण श्रुति है। लेकिन अनादृत्य श्रुतिम,
वेद शास्त्र या उपनिषद उसका अनादर करके बुद्धि को ज्यादा महत्व देते हैं। सामान्य जगत में भी हम देखते हैं, शास्त्र की एकदम लोग निंदा कर देते हैं, निषेध कर देते हैं, बोले शास्त्र पढ़ने से क्या होगा। शास्त्र में जो लिखा है वो उतना सही नहीं है जितना हम लोगों को अभी अनुभव हो रहा है और हम जितना विचार से सिद्ध कर पा रहे हैं उसको सत्य मानना चाहिए। तो यहां पर विद्यारण्य स्वामी जी ऐसे लोगों को मूढ़ कहते हैं, मौर्ख्यात केवलाम युक्तिमाश्रिता, केवल युक्ति का आश्रय लेते हैं। अपनी बुद्धि पर तो बहुत विश्वास है, लेकिन जो बड़े बड़े विद्वान आचार्य हुए जिन्होंने शास्त्र की रचना की, उनकी बुद्धि पर विश्वास नहीं। और श्रुति जो कि ईश्वर से ही प्रकट हुई है, उसका कर्ता तो कोई संत भी नहीं है, ईश्वर ही उसका सोर्स है, स्रोत है। तो ऐसे वेद जो अपौरुषेय है, उनको न मानकर अपनी ये अल्प बुद्धि को ही सर्वश्रेष्ठ मानना, ये मूढ़ता है। अच्छा, और वो लोग क्या कहते हैं कि देखिए हम वेदों को मानते हैं, श्रुति को मानते हैं, लेकिन अपने हिसाब से वो श्रुति को कोट करते हैं, उद्धृत करते हैं और श्रुति का अर्थ निकालते हैं उनके मत के अनुकूल। कल भी हमने संकेत किया था, बल्कि होना चाहिए श्रुति ने जो बोला है उसको समझने के लिए तर्क का उपयोग करना चाहिए। श्रुति के पीछे युक्ति, लेकिन ये युक्ति को आगे रख के कहते हैं देखो श्रुति में भी ऐसा कहा है, गलत ढंग से उद्धृत करते हैं। कल हमने कहा था ये छल है, इसको वाक्याभास लिखा है कि ये वाक्य श्रुति वाक्य नहीं है, वाक्य का आभास है। पूर्वापर को देखते नहीं है ना, प्रसंग को देखकर फिर अर्थ लेना चाहिए। अब बीच में से उठा लेते हैं और कहते हैं देखो श्रुति समर्थन कर रही है हमारे मत का। अपने व्यवहार में भी ऐसे अनेक उदाहरण देखे जाते हैं। अब कहा आयुर्वेद ने कि घृतम वै आयु, आयुर्वै घृतम, जो भी कहिए, आयु ही घी है, ऐसा लिखा, घी ही आयु है, मतलब घी खाना चाहिए। अब इसका अर्थ कोई लेगा ठीक है, अब सुबह शाम दोपहर घी खा रहे हैं, क्या हाल होंगे उसके। अब वो कहेगा आपके शास्त्र ने तो कहा है, हम तो शास्त्र की बात मान रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि भूखे पेट में दर्शन या धर्म की बात हो नहीं सकती। उनका कहने का अर्थ ये था कि भारत बहुत गरीब है, पहले ये गरीबी को दूर करना चाहिए, फिर उनको दर्शन तत्वज्ञान इत्यादि सिखाना चाहिए। अब किसी ने ये वाक्य सुना कि भूखे पेट में ये धर्म दर्शन इत्यादि कुछ सीखा नहीं जा सकता, मतलब क्या खूब खाना चाहिए। अब उसने ये अर्थ निकाला, पेट भर के खाओ, स्वामी विवेकानंद जी है ना, लिख दें, विवेकानंद जी ने कहा है, भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला, ऐसा बोलते हैं। बोले कहा है भूखे पेट भजन नहीं होता, इसलिए बस पेट को ही भरने में लगे हुए। उसका अर्थ, लक्ष्यार्थ जो है वो देखते नहीं, किस प्रसंग में क्यों कहा है, किसके लिए कहा है, ये सब देखना चाहिए। कोई आर्टिकल होता है, लेख होता है, उसमें से कुछ वाक्य निकाल लेते हैं,
और कहते हैं देखिए ये गांधी जी ने कहा, ये विवेकानंद जी ने कहा, शंकराचार्य जी का ये मत है, लेकिन उसके आगे भी कुछ लिखा है वो भी देखना चाहिए। तो पूर्व और अपर जो है उसका ध्यान न रखकर ये लोग वाक्य को उद्धृत करते हैं और निर्लज्जता पूर्वक बिना लज्जा के कोट कर देते हैं। और आत्मा के बारे में उन्होंने जैसा समझा है वैसा वो कहीं से कुछ निकालकर कहते हैं देखिए शास्त्र भी यही कहते हैं। तो अब यहां पे एक प्रकरण शुरू हो रहा है जिसमें यह बताया जा रहा है कि देखो, जिन लोगों ने श्रुति को प्रमाण नहीं माना या प्रमाण माना भी तो बाद में, युक्ति के बाद में, युक्ति के अनुसार श्रुति को माना, और श्रुति को पूरा आदर नहीं दिया, तो ऐसे लोगों ने आत्मा के बारे में ऐसे ऐसे मत दिए हैं जो सत्य से बहुत दूर है। देखिए, सत्य का निर्धारण प्रमाण से होता है। प्रमा जिसके द्वारा उत्पन्न होती है उसको कहते हैं प्रमाण। प्रमाणम ज्ञापकम न तु कारकम। प्रमाण जो है सत्य वस्तु का ज्ञान कराता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करता। तो शास्त्र वेद जो है वो प्रमाण है, उसके आश्रय में रह के हमको चिंतन या तर्क करना चाहिए। लेकिन जिन्होंने ऐसा नहीं किया उन्होंने आत्मा के बारे में विविध प्रकार के मत दिए। अब उसी का यहाँ वर्णन है, बहुत ही अच्छा वर्णन है। अलग अलग इसको आप कह सकते हैं दार्शनिकों का ये मत है। तो आत्मा के स्वरूप को लेके देखो कैसे कैसे लोगों ने चिंतन किया। अब यह सबसे पहला है, उसको कहते हैं चार्वाक दर्शन या देहात्मवाद। देहात्मवादी लोगों का मानना है कि देह ही आत्मा है। ये सबसे पहली स्टेज है चिंतन की। प्राय हर व्यक्ति का मत यही है कि मैं कौन, शरीर ही मैं हूं। तो आइए देखिए, ये 60 और 61 में इसका वर्णन है। कूटस्थादिशरीरान्त संघातस्यात्मतां जगुः लोकायता पामराश्च प्रत्यक्षाभासमाश्रिता श्रौतीकर्तुं स्वपक्षं ते कोशमन्नमयं तथा विरोचनस्य सिद्धान्तं प्रमाणं प्रतिजज्ञिरे। श्रुति का निरादर करने के कारण अनेक भ्रामक धारणाएं आत्मा को लेके समाज में प्रचलित हैं। उसमें से पहली भ्रामक धारणा, गलत धारणा क्या? देह ही मैं हूं। तो देखिए 60वें श्लोक में लिखते हैं प्रत्यक्ष आभास आश्रिता। प्रत्यक्ष प्रमाण पर जो लोग आश्रित हैं, ध्यान से सुनना, मतलब जो दिखता है वही सत्य है। ऐसे लोग क्या बोलते हैं आत्मा के बारे में? समाज में भी, व्यवहार में भी हम बोलते हैं सीइंग इज बिलीविंग। जो देखा जा रहा है बस वही सत्य है। मैंने आंखों से देखा है इसलिए मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं कि ऐसा हुआ है। तो इसको कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण को श्रेष्ठ मानना या उसी को मानना।
तो जो जो प्रत्यक्ष है बस वो सत्य है। तो शरीर प्रत्यक्ष दिख रहा है तो बस शरीर ही मैं हूं। उसको बिल्कुल शास्त्रीय भाषा में वो लोग कहते हैं चैतन्य विशिष्ट काय, चैतन्य विशिष्ट काय पुरुष। बोले ये शरीर के अलावा कोई चेतना नहीं है। किसने देखी आत्मा चेतना? जो दिखता है वही होता है। शरीर में ये 4 तत्व है, वायु जल अग्नि पृथ्वी, उनको मिला के एक जीवन उत्पन्न हो जाता है, ऐसा मानना है। इसके ऊपर थोड़ा और चिंतन करते हैं। अच्छा, ये लोग कौन है पहले देखें। इनके अलग अलग नाम दिए गए हैं। यहां पे लिखा है लोकायताः, 60वें श्लोक में देखिए। लोकायता मतलब लोक में ये दर्शन व्याप्त है। सबसे ज्यादा यदि कोई दर्शन के फॉलोअर्स होंगे, अनुसरण करने वाले होंगे, तो ये चारवाक दर्शन के। शरीर के परे जो सोचता ही नहीं है, लोकायत व्याप्त है। सबसे पॉपुलर यू कैन से, प्रसिद्ध है। अच्छा, इसी दर्शन को कहते हैं चारवाक दर्शन। चारवाक नाम क्यों पड़ा? अब इसके ऊपर भी अलग अलग मत हैं। चारवाक दर्शन, चारवाक तत्वज्ञान, तो बोले चारवाक नाम के कोई व्यक्ति रहे होंगे इसलिए चारवाक दर्शन। उनके बाद के लोगों को भी चारवाक कह दिया गया। या कोई लोग कहते हैं चारु वाक। चारु मतलब मीठा, वाक मतलब बोलना। ये बड़ा मीठा मीठा बोलते हैं। हम लोगों को जो अच्छा लगता है ना, बिल्कुल वही बोलते हैं। खाना पीना भोग करना ये हमको अच्छा लगता है। चारवाक दर्शन कहता है बिल्कुल साधना यही है, करनी है यही है, खाओ पियो और बिल्कुल सुख से रहो। फालतू व्यर्थ की चिंता मत करो, अगले जन्म की, पाप पुण्य की, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। बड़ा मीठा बोलते हैं, चारुवाक। और एक और किसी ने अर्थ किया, चारवाक मतलब जो 4 महाभूत को ही मानते हैं। याद रखना, ये चारवाक दर्शन 4 महाभूतों को ही मानता है, आकाश को नहीं मानता। क्योंकि आकाश प्रत्यक्ष नहीं है। जो जो चीज प्रत्यक्ष होती है, इंद्रिय के गिरफ्त में आ जाती है, उसको मानते हैं। तो वायु जल अग्नि पृथ्वी, तो ऐसे ये चारवाक हैं। इसको जड़वादी दर्शन भी कहते हैं, इसको बारहप्रस्थ दर्शन भी कहते हैं। बृहस्पति के द्वारा जो बनाया गया। और सामान्य हम लौकिक भाषा में क्या बोलते हैं, भौतिकवादी दर्शन, मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी, जहां मैटर मटेरियल जड़ पदार्थ को ही श्रेष्ठ माना, महत्वपूर्ण माना, सत्य माना। तो ऐसा है दर्शन। अच्छा, इसमें यहां पर विद्यारण्य स्वामी जी कहते हैं पामराहा, ये लोग बिल्कुल पामर लोग हैं, भोगी लोग हैं। अच्छा, बोले इन लोगों का क्या सिद्धांत है? तो कूटस्थादि शरीरांत संघातस्य आत्मताम जगु। बोले कूटस्थ आदि से शरीर पर्यंत समस्त संघात को आत्मा कहते हैं। पूरे संघात को आत्मा कहते हैं। ये मान लीजिए, संघात मतलब ये असेंबलेज, ये असेंबली जो है, हार्ट किडनी ये सब मिला के अवयव जितने शरीर के अंग, यही पूरा मिला के जो दिख रहा है आपको प्रत्यक्ष, बस वही क्या है, आत्मा है। ये संघात आत्मा, संघात को ही आत्मा कह दिया।
अब देखिए, इसको जड़वादी दर्शन क्यों कहा? क्योंकि शरीर है जड़, और जो जड़ को ही माने तो फिर जड़वादी हुआ कि नहीं हुआ। कहते हैं कि बृहस्पति जी ने देखा कि ये दानव लोग और असुर लोग देवताओं को बहुत परेशान कर रहे हैं, यज्ञ याग इत्यादि में बाधा डालते हैं। तो बोले बृहस्पति जी ने ये दर्शन उनको सिखाया ताकि इनका स्वयं का क्या हो जाए, मतलब स्वयं ही अपना वो नाश कर ले। हाँ, नहीं तो आपको प्रश्न आएगा कि ये देवताओं के गुरु बृहस्पति, उन्होंने ये ऐसा दर्शन क्यों दिया? खाओ पियो भोग करो, शरीर ही सब कुछ है, जितना सुखी हो सके शरीर को सुखी करो। बोले इस दर्शन से क्या होगा, एक खुद ही विचित्र व्यवहार करके, गलत सलत व्यवहार करके अपने आप नष्ट हो जाएंगे। इसलिए बृहस्पति जी ने दर्शन दिया। और इस दर्शन के कहते हैं कि कुछ सूत्र है, कुछ श्लोक भी है। एक श्लोक तो बहुत प्रसिद्ध है, यावत् जीवम सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। बोले जो कुछ भी है ये शरीर है, इसलिए न पूर्व जन्म है न पुनर्जन्म है। शरीर यहीं भस्म हो जाता है, इसलिए कर्तव्य क्या है, शरीर को सुख दीजिए। हाँ, और अब किसी ने पूछा कि शरीर को सुख देने के लिए भोग पदार्थ चाहिए, अच्छा अच्छा अन्न चाहिए, और अन्न के लिए पैसा चाहिए। तो चार्वाक दर्शन का एक सकारात्मक पक्ष बड़ा अच्छा है। वो कहते हैं कि आप मेहनत कीजिए, आपको शरीर को यदि सुखी बनाना है, अच्छा खाना पीना पड़ेगा उसके लिए, और उसके लिए फिर पैसे की जरूरत होगी, पैसे के लिए मेहनत कीजिए। तो आलस्य की क्या कहते समर्थन नहीं करता चार्वाक दर्शन, क्योंकि भाई शरीर का यदि सुख भोगना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। समाज में देखिए जितने भौतिकवादी लोग हैं, आलसी नहीं है, भोगी भले ही हो सकते हैं। इतना उन्होंने भोग इकट्ठा किया अपने प्रयत्न से, तो आलसी तो नहीं है। अच्छा, फिर कहते हैं आपको यदि शरीर का सुख लेना है तो शरीर का स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए। तो स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए आप सुबह सुबह जॉगिंग कीजिए, फिर क्या व्यायाम कीजिए, सैर पर निकलिए, है ना। ये सब लोग करते हैं, भौतिकवादी है लेकिन शरीर का बड़ा ध्यान रखते हैं। सुबह सुबह दौड़ लगा रहे हैं, एरोबिक्स क्या बोलते हैं, व्यायाम करते हैं म्यूजिक के साथ, संगीत। तो क्यों? बोले शरीर को हेल्दी बनाना है। अच्छा, हेल्दी बनाने से क्या होगा, एंजॉय कर सकते हैं। तो ये तो अच्छा है। लेकिन हमारे यहां पर क्या कहा है वैदिक इसमें, देवहितम यदायु, शरीर को रुष्ट पुष्ट हम बनाएं ताकि हम भगवान की सेवा कर सके, समाज की सेवा कर सके, इसलिए। लेकिन चार्वाक दर्शन में क्या है, स्वार्थ, अपना आनंद हम ले सके शरीर का, इसलिए। अच्छा, फिर किसी ने कहा कि महाराज पैसा हमारे पास नहीं है, तो बोले कोई बात नहीं, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, आप कर्जा ले लीजिए लेकिन घी जरूर पीजिए, क्योंकि उसके बिना शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, और जब तक स्वस्थ शरीर नहीं होगा आप भोग कैसे करेंगे। अरे लेकिन ऋण लेके यदि हम लेंगे, क्या कहते हैं, घी लेंगे, घी पिएंगे, तो ऋण को चुकाना तो पड़ेगा ना, कर्जा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में।
तो चार्वाक मुस्कुरा के कहता है, किसने कहा अगला जन्म होता है? देखा है क्या आंख से? तो अगला जन्म नहीं तो फिर क्या है? अच्छा, लेकिन ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, इसमें भी एक सकारात्मक चीज है। बोले कहते हैं ऋण लेके आप क्या कीजिए, घी पीजिए। तो देखिए ऋण तो उसी को मिलेगा जिसके ऊपर विश्वास होगा, नहीं तो कौन देगा कर्जा। देखो संतों ने कैसी कैसी इसकी व्याख्या की। आपके पास पैसा नहीं है, आपने ऋण लिया, ऋण मांगने जा रहे हैं, भैया कर्जा दीजिए, कर्जा दीजिए। यदि हम विश्वसनीय नहीं होंगे तो कोई कर्जा देगा क्या? नहीं देगा। अब विश्वसनीय होने के लिए हमको हमारा जीवन ठीक ठाक रखना पड़ेगा कि नहीं? थोड़ा आचरण, व्यवहार, वर्तन सब ठीक करना पड़ेगा। तो चार्वाक दर्शन एकदम ही ऐसा नहीं कहता कि आप चाहे जैसा व्यवहार करो, व्यवहार भी आप अच्छा कीजिए, लेकिन देखिए अल्टीमेटली उसका प्रयोजन शरीर ही है। मोक्ष या परमात्मा दर्शन या परमात्मा साक्षात्कार ये नहीं है। व्यवहार अच्छा होगा तो लोग ऋण देंगे, ऋण देंगे तो आपको पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो आप अन्न, वस्त्र इत्यादि को एंजॉय कर सकते हैं। खैर यहां पे इतना सब मैं बता रहा हूं, यहां पे केवल एक ही पॉइंट के ऊपर चर्चा है, वो ये कि आत्मा को ये क्या मानते हैं। तो शरीर को आत्मा। और मजेदार बात क्या है, वो कहते हैं कि आप वेद की इतनी बात कर रहे हैं, श्रुति की इतनी बात कर रहे हैं, श्रुति में भी तो आया है, सवा एष पुरुषो अन्नरसमय। श्रुति ने ऐसा, श्रुति में आया है कि मैं कौन हूं, तो बोले अन्न रसमय हूं। तो बस श्रुति का समर्थन हो गया। अब देखिए यही है वाक्याभास, यही है छल, जो अभी हम पहले बता रहे थे। वहां पर पंचकोशों का वर्णन तैत्तरीय उपनिषद में आया है, और वहां पे एक एक सीढ़ी बता रहे हैं। तो सबसे पहली सीढ़ी यह है कि व्यक्ति अन्न रसमय है, अन्न से ये पूरा शरीर बना है, वही वो आम है। लेकिन वही रुकता नहीं है उपनिषद, उसके आगे भी है। बोले ये परम सत्य नहीं है। ये जैसे केजी क्लास है, केजी क्लास को माने कि बस यही, इसके आगे कुछ शिक्षण है ही नहीं, शिक्षा है ही नहीं, तो ये हो गया ना छल। तो अन्न रसमय, अन्नमय कहा है वेदों ने। अरे लेकिन आगे मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय ये सब भी तो कहा है। तो यहां पर वही लिखते हैं ते कोशम अन्नमयम तथा, और अपने पक्ष में करने के लिए ये श्रुति का उदाहरण देते हैं। और इस सिद्धांत को कहते हैं विरोचनस्य सिद्धांतम। ये विरोचन का सिद्धांत है। शरीर ही मैं, इसी को प्रमाण मानते हैं कि विरोचन ने ये कहा है। हम बोले विरोचन कौन है? तो अब ये उपनिषद में कथा आती है, छांदोग्य उपनिषद में, कि विरोचन ये असुर राट है, असुरों के राजा है। प्रहलाद, हाँ, पुत्र विरोचन, प्रहलाद जी भी थे ना असुर, उनके पुत्र विरोचन। अब कहते हैं विरोचन असुरों के राजा है और देवताओं के राजा है इंद्र। ये बड़ी अच्छी कथा है, और विस्तार से पढ़ना है तो आप छांदोग्य उपनिषद का 8वां अध्याय पढ़िए, उसमें है 8.8। उसमें प्रजापति, हाँ, ब्रह्मा जी कहते हैं उनको। ब्रह्मा जी के पास दोनों गए, इंद्र और विरोचन। क्यों? बोले ऐसी घोषणा कर दी थी गई थी, ऐसा वहां प्रचार हुआ था कि जो आत्मा को जान लेगा, जो आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेगा, कौन सी आत्मा का? अजर अमर आत्मा, मतलब आत्मा अजर है, अमर है।
जो इस आत्मा को जान लेगा उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएगी। ऐसा लोगों ने सुना, देवताओं ने भी सुना, असुरों ने भी सुना। पूरे इस असुर लोक में या देवलोक में क्या हो गया, इसका प्रचार हो गया। तो दोनों के मन में आया कि हम लोग इस आत्मा को जान ले, बस जान लेंगे तो सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। वैसे भी बहुत इच्छाएं पूरी होती नहीं है। तो बोले ये तो अच्छा है, आत्मा को जानने से सारी कामनाएं पूर्ण होगी, तुरंत जाना चाहिए। विरोचन भी गया और इंद्र भी गया। किसके पास? ब्रह्मा जी के पास। अच्छा, ये दोनों जो है ना, दोनों ने एक दूसरे को बताया नहीं कि हम जा रहे हैं, चुपचाप गए। मजेदार बात हुई कि दोनों एक ही समय पहुंचे हैं द्वार पे। ब्रह्मा जी ने उनको क्या कहते हैं, अंदर बुलाया, स्वागत किया। फिर कहा आप लोग किसके लिए आए हो? तो बोले हम आत्मा को जानने के लिए आए हैं। तो कहा आप 32 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए यहाँ रहिए, फिर जो है आपको क्या करेंगे, हम उपदेश देंगे। एक पूरी कथा है, आख्यायिका इसको कहते हैं। अब कहते हैं एक दिन ब्रह्मा जी ने कहा कि सुनो, आप लोग जानना चाहते हो ना आत्मा क्या है? तो वहां वर्णन आता है, स एषो अक्षिणी पुरुष दृश्यते एष आत्मा। बोले ये नेत्र में पुरुष दिखता है, वही कौन है? आत्मा है। यह जो नेत्र में पुरुष दिखता है वह दृष्टा आत्मा है। नेत्र में जो दिखता है वो आत्मा। अब ये उपदेश कर दिया और दोनों को कहा आप लोग पानी में, जल में देखो, और आपको यदि आत्मा क्या है समझ में नहीं आया है तो फिर मुझसे पूछना। अब दोनों ने उस प्रतिबिंब को देखा, अपने अपने प्रतिबिंब। अब विरोचन ने कहा कि देखो, उन्होंने कहा था जो नेत्र में दिखता है वही क्या है? आत्मा है। बोले मुझको समझ में आ गया आत्मा क्या है। क्या दिख रहा है? शरीर दिख रहा है। नेत्र में क्या दिख रहा है? शरीर दिख रहा है। तो बस शरीर ही आत्मा है, ब्रह्मा जी यही कहना चाहते हैं। और मुझको तो ज्ञान हो गया कि शरीर है वह आत्मा। अब कहते हैं वो वहां से चल पड़ा ब्रह्मलोक से, और सारे असुरों के बीच में जो है उसने घोषणा कर दी कि मुझको आत्मा का ज्ञान हो गया। सारे असुरों ने बड़ा उसका स्वागत किया, बोले आत्मज्ञानी विरोचन आए हैं। फिर कहा हाँ सुनाइए क्या है आत्मा? तो बोले देखो ये शरीर ही आत्मा है, इसको ही आप सजाइए, इसको खिलाइए पिलाइए, यही सबसे बड़ा है, अजर है अमर है। बताइए, ऐसा उसने ये सुना दिया सबको। इसलिए इस सिद्धांत को कहते हैं विरोचन सिद्धांत, जो यहाँ पे विद्यारण्य स्वामी जी कहते हैं। और इंद्र ने भी प्रतिबिंब देखा अपना पानी में, लेकिन इंद्र ने सोचा कि ये शरीर दिख तो रहा है, आंख से क्या दिख रहा है? शरीर दिख रहा है, लेकिन शरीर आत्मा कैसे हो सकता है? ये शरीर तो बूढ़ा भी होता है, अजर कहाँ है ये? और मरता भी है तो अमर कहाँ है? ध्यान से सुनना, आत्मा का लक्षण क्या है? जो अजर है अमर है। शरीर में तो ये घटता नहीं है। तो बोले या तो हमने समझने में कुछ गलती की है। हाँ, खैर यही है, समझने में ही कुछ गलती की है। ब्रह्मा जी तो गलत हो नहीं सकते, ऐसा तो नहीं कह सकते कि उन्होंने गलत उपदेश किया। तो जाके फिर पूछना चाहिए कि मेरे समझने में कोई गलती तो नहीं है। शरीर को मैं यदि आत्मा मान लूं तो ये तो मुझको नहीं लगता है ठीक है। कहते हैं वो वापस गए। ब्रह्मा जी बड़े खुश हुए, बड़े बहुत अच्छा, अभी फिर यहां 32 वर्ष और रहो।
और मैं तुमको बताऊंगा। कहते फिर वो वहां पे रहे, फिर धीरे धीरे उनको आत्मा के बारे में सारा ज्ञान कराया। 101 वर्ष तक लगभग रहे इंद्र। और जब इंद्र को ज्ञान हुआ तो वो मुक्त हुआ, वो सारी कामनाएं उसकी पूर्ण हो गई। तो ये जो है इंद्र और विरोचन, कभी हम इसको अलग से बताएंगे। अपने YouTube पर एक हम लोग सीरीज निकाले हैं, उसका नाम है उपनिषदों की कथाएं। अलग अलग उपनिषदों की कहानियां, तो कठोपनिषद, केनोपनिषद, वो कहानियां उसमें अपलोड की है। तो उसमें ये भी हम करेंगे, उसको आप जरूर देखिएगा। कठोपनिषद में जैसे कथा है नचिकेता की, केनोपनिषद में भी देव और असुर लोगों की कथा है, वह आख्यायिका बोलते हैं। तो इसी तरह ये आख्यायिका है। तो इसमें ये विरोचन की बात कही है, ये बिल्कुल आसुरी ज्ञान हो गया। अब आज भी, अब बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन समाज में यही सिद्धांत प्रचलित है कि नहीं? शरीर को ही सजाइए, शरीर को ही खिलाइए। तो इस तरह यहां पर ये प्रथम दर्शन, दर्शन की भाषा में इसको चार्वाक कहेंगे, ये यहां पे हुआ कि आत्मा ये जड़ शरीर है। अब कहते हैं इन्हीं चार्वाकों के दूसरे भाई हैं, थोड़े प्रबुद्ध हैं, हाँ, थोड़े चिंतन करने वाले हैं। वो क्या कहते हैं, बोले हमारे भाई लोगों ने पूरा चिंतन नहीं किया है, इसलिए इनको क्या बोलेंगे, अपर चार्वाक, दूसरे चार्वाक या प्रबुद्ध चार्वाक। ये लोग क्या कहते हैं, तो इन्होंने खंडन किया। बोले नहीं नहीं, देह आत्मा कैसे होगा? बोले फिर क्या है आत्मा, बताते हैं। तो सुनिए 62वां 63वां श्लोक। जीवात्म निर्गमे देह मरणस्यात्र दर्शनात् देहातिरिक्त एवात्मा इत्याहुर्लोकायता परे प्रत्यक्षत्वेनाभिमताहं धीर्देहातिरेकिणं गमयेदिन्द्रियात्मानं वच्मित्यादि प्रयोगतः। कहते हैं कि जो दूसरे लोकायत लोग हैं, चार्वाक हैं, लोकायता परे अपरे, दूसरे जो चार्वाक है वो कहते हैं देहातिरिक्त एव आत्मा, मतलब देह से अतिरिक्त कोई चीज होनी चाहिए, उसको आत्मा मानना पड़ेगा। क्यों क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? बोले क्योंकि जीवात्म निर्गमे देह मरणस्य अत्र दर्शनात्। यहां पे शरीर अच्छा चल रहा है, फिर रहा है, और अचानक क्या हो जाता है, उसका चलना फिरना बंद हो जाता है, उसका क्या हो जाता है, मरण हो जाता है। बोले ऐसा क्यों होता है, ये प्रश्न है। 4 तत्व तो है उस शरीर में, फिर वो जीवित क्यों नहीं है? भाई 4 तत्व से शरीर बना हुआ है। पहले के जो लोग थे उन्होंने कहा चार्वाक, प्रथम चार्वाक, तो 4 तत्व तो अभी भी है, तो उसको तो जीना चाहिए हमेशा के लिए। ऐसा क्यों होता है कि वो मर जाता है? अच्छा, यदि शरीर था तो शरीर मरने पे क्या हो जाना चाहिए, उड़ जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए, एकदम दिखना ही नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं, पड़ा हुआ दिखता है वो। तो शरीर जो है उसके व्यतिरिक्त कुछ होना चाहिए। तो बोले फिर क्या है? तो वो कहते हैं, बस थोड़ा सा देख के पूर्ण करेंगे। वो कहते हैं कि महाराज देखिए, प्रत्यक्षत्वेन अभिमताहम धीर देह अतिरेकिण। स्थूल शरीर से भिन्न हम लोगों के भीतर एक अहम बुद्धि है। ध्यान से सुनना, अहम बुद्धि।
मैं। बोले कहाँ है अहम बुद्धि? तो बोले इंद्रियों में। अपने पास इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और इन इंद्रियों में अहम बुद्धि है, शरीर में नहीं, इंद्रियों में। बोले कैसे, जरा बताइए। तो देखिए, हम वाणी का उपयोग करके क्या बोलते हैं, अहम वदामी, मैं बोल रहा हूं। फिर मैं सुन रहा हूं, अहम शृणोमि, अहम गच्छामि, अहम पश्यामि। तो मैं देखता हूं, बोलता हूं, चलता हूं, पकड़ता हूं। ये 10 इंद्रियों में मेरी मैं बुद्धि है, इसलिए इंद्रियां आत्मा है, शरीर नहीं। अच्छा, और इंद्रिया मतलब ये जो दिख रहा है, ये कर्णेंद्रिय नहीं है, या ये नेत्रेंद्रिय नहीं है, ये तो शरीर का भाग है, स्थूल शरीर का भाग है। इसके अंदर इंद्रिय बैठी हुई है जो दिखती नहीं है, सूक्ष्म शरीर का वो भाग है। ये सब गोलक हैं। तो गोलकों के भीतर सूक्ष्म इंद्रिय है, वही मैं हूं। अब देखिए, ऐसा कोई बोलता नहीं है कि मैं आंख हूं, मैं कान हूं, लेकिन ये तो जरूर बोलता है ना, मैं बोलता हूं, मैं देखता हूं। तो अप्रत्यक्ष रूप से आप इंद्रियों को ही मैं मान रहे हैं। तो इंद्रियों में चेतना है, और इस इंद्रियों में ही चूंकि अहम बुद्धि है, तो इंद्रिय को ही आत्मा मानना चाहिए। जड़ इंद्रिय, शरीर तो जड़ है, उसमें तो कोई जानता ही नहीं है वो, लेकिन इंद्रिया तो जानती है। तो इसलिए इंद्रिय ही आत्मा है, इसको कहते हैं इंद्रियात्मवाद। अच्छा, इसका समर्थन भी उन्होंने कराया किससे? श्रुति से। 64वें श्लोक में आता है, वहां पर उपनिषद का एक वापस कथा है, बृहदारण्यक उपनिषद में। उस कथा में यह बताया है कि इंद्रियों में आपस में लड़ाई हो गई, कलह। वागादीनाम इंद्रियाणाम कलह श्रुतिषु श्रुतः। श्रुतियों में इंद्रियों का कलह सुना जाता है। वहां कलह क्या हुआ? ये 10 इंद्रियां जो है कहने लगी मैं श्रेष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। तो इससे एक बात तो स्पष्ट है कि इंद्रियों में चेतना है, क्योंकि झगड़ा करने के लिए चेतना चाहिए। तो चेतन है, ये बता रहे हैं। तेन चैतन्यम एतेषाम आत्मत्वम ततएव। चूंकि इंद्रियों में लड़ाई हो रही है, इंद्रियां अपना श्रेष्ठत्व सिद्ध करने के लिए आपस में वाद विवाद कर रही है, तो ये जड़ चीजों में तो हो नहीं सकती। तो मतलब इंद्रियों में चेतना है। तो उपनिषद ने समर्थन कर दिया कि इंद्रिय चेतन है, और बस हम यही कहते हैं कि इंद्रिय ही इसलिए आत्मा है। अब इसको कल देखेंगे, ये क्या कथा है, इंद्रियों का विवाद क्या हुआ, और फिर इनके कलह में जीता कौन, सबसे बड़ी इंद्रिय कौन सिद्ध हुई, वो हम देखेंगे कल। बहुत अच्छा विषय आगे। कोई प्राण को आत्मा कहता है, कोई मन को आत्मा कहता है, कोई बुद्धि को आत्मा कहता है, कोई शून्य को आत्मा कहता है। देखिए, एक आत्मा है, लेकिन कैसे उसके अलग अलग लोगों ने अर्थ लिए, या कैसी भ्रामक धारणाओं से लोगों की बुद्धि भ्रमित हुई है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।